नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सीआईएसएफ भर्ती 2024। आप सबको पता है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 की जो भर्ती है वो 2025 में आपकी आई थी। इसके ऑनलाइन फॉर्म होने स्टार्ट होने के बाद ये बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि कब तक इसका फिजिकल हो सकता है, कब तक इसका ट्रेड टेस्ट हो सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी कि जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली है उसका सबसे पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में अलग फेज होगा, वो ट्रेड टेस्ट का होगा। और वैसा ही हुआ साथियों, सबसे पहले फिजिकल हुए, डीवी हुए और ट्रेड टेस्ट हुए। इसके बाद में अब आपकी एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस बड़ा वायरल हुआ था, जिसके अंदर आपको बोला गया था कि आपकी मार्च के अंदर एग्जाम होनी है। पर उसके बाद में एक नोटिस और आया जिसके अंदर बोला गया कि आपका एग्जाम है वो जो प्रशासनिक कारणों की वजह से आपका आगे जो है वो आप मतलब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। पर अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ रही है कब तक क्या एग्जाम्स हो रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक डाउट आपको क्लियर करने का काम करूंगा, क्योंकि साथियों जब तक भाई आपका भाई अजय आपके साथ खड़ा, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक एक डाउट से साथ क्लियर करने का साथ ये भी बात वादा करता हूं आपसे कि सीआईएसएफ संबंधित आपको जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे बेहतरीन मिलने वाली है। साथियों बात करते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। आपकी सबको पता है कि 1161 वैकेंसी है। बहुत सारे कैंडिडेट बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें वो बताता हूँ जो आपकी अभी मतलब जो आपकी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए रामबाण साबित हो सकती है। उन चीजों के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पर करते हैं थोड़ी सी बातें। आप सबको पता है कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स XYZ एसएससी जीडी क्यों ना मानो, किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए उसका लेवल पता होना बहुत जरूरी है। और लेवल पता होने के लिए साथियों जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। और सीआईएसएफ के आपको क्वेश्चन पेपर इतने आसानी से मिलने वाले हैं नहीं। इसी को लेकर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 21 मार्च 2021 को जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था, वो पेपर भी मेरे पास है, वो भी आपको दूंगा। साथ ही में 31 अक्टूबर 2023 को जो ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन हुआ था वो भी पेपर मेरे पास है, वो भी आपको दूंगा। साथ ही इसके अलावा जो आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ के लिए फायरमैन, सीआईएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ एचसीएम, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, इसके अलावा एसएसबी ट्रेड्समैन, आसाम राइफल ट्रेड्समैन, इन सब भर्तियों के जो ट्रेड्समैन लेवल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर कंडक्ट हुए ना, वो पेपर मैंने एक पीडीएफ के अंदर 946 पेज की जो पीडीएफ है उसके अंदर मैंने आपके लिए डाल के प्रोवाइड करा दिया है। ये पेपर आप देख सकते हो। अब मेन कहानी आती है, इसमें क्या है कि सीआईएसएफ का सिलेबस है ना, वो किसी को ऑथेंटिक पता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होता है, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, जिसके अंदर 20 वर्बल रीजनिंग और 20 नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि नॉर्मली मैथ टाइप में होता है। यदि कोई कैंडिडेट आराम से भी यदि जोड़ बाकी भी आता हो ना, यानी कि आपका जो आपका जोड़ बाकी गुणा भाग भी यदि आता है ना, तो वो कैंडिडेट आराम से इस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को आराम से कर सकता है, यदि सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं, यह रीजनिंग के पूरे मैंने जो भी आपके टॉपिक बचे हैं ना, उन टॉपिक हुए रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है ना, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए। 93 पेज की रीजनिंग की पीडीएफ है, दोनों के पेपर हैं, ये सारे पेपर हैं। इसके अलावा ये देखो मैथ का पूरा 20 क्वेश्चन के अंदर से 18 क्वेश्चन आपको एज इट इज यहाँ से मिल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपका है आपका मैथ, आपका पूरा थ्योरेटिकल मैथ है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मैथ है। इसके अलावा जीके के वो 2000 क्वेश्चन जो हर डिफेंस की भर्ती में बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जीके आपका पूरा थ्योरेटिकल है और आपका हिंदी है आपका। अब ज़्यादा बातें इनके ऊपर नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि इनको आप ले कैसे सकते हो। तो इन नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद ध्यान रखना, जो भी मेरे दोस्त हैं आपको जो मोबाइल नंबर है उन पर पेमेंट नहीं करना, ओनली फॉर QR कोड मिलेगा, QR कोड के ऊपर पेमेंट करना 149 में सारे पेपर आपको सारे सब कुछ नोट्स मिल जाएंगे। अब बता दूं, यदि आप 10 मॉडल पेपर पुराने भी खरीदोगे किसी भी ऐप से, तो वो भी आपको 149 में दे रहा है। मैं कम से कम आपको 15 पेपर सीआईएसएफ के पूरे पेपर, इतने नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी नहीं लो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मेन कहानी आते हैं वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। देखो साथियों, वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आपका यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस है ना,
वो एग्ज़ाम के तुरंत बाद आएगा। एग्ज़ाम से पहले वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस नहीं आएगा। एग्ज़ाम के तुरंत बाद वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आएगा और उसके तुरंत बाद ही आपके जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ये प्रोसेस आपकी फॉलो होगी, ध्यान रखना। तो वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आपका जो है वो आएगा आपका, याद रखना, एग्ज़ाम के तुरंत बाद। और जहाँ तक मुझे पता है वैकेंसी 1500 प्लस आपकी हो सकती है। यह CISF के अंदर अभी चर्चा चल रही है। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करूँ उससे पहले कई कैंडिडेट बोल रहे थे कुक की कट ऑफ बता दो, उसकी कट ऑफ बता दो। कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसके अंदर आपकी जोन वाइज बटे हुए हैं। फिर भी मैं बता दूं जो आपकी पीछे की जोन के कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखो तो -2 से 3 नंबर आप कर लेना आपकी बार, क्योंकि आपकी बार टेस्ट के अंदर 10 में से 2 कैंडिडेट पास है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करेगा। तो ये ध्यान रखना। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, उनको बोला था -2-3 नंबर आपकी बार कर लेना। ये भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखना। अब रही बात सबसे कम कंपटीशन आपका यार कुक और आपका इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, इनमें देखने को मिलेगा। सबसे हाईएस्ट बार्बर, वॉशरमैन और स्वीपर में देखने को मिलेगा। ये 3 ट्रेड हैं जो आपकी सबसे हाई कट ऑफ की आपकी रहेगी, बार्बर, स्वीपर और वॉशरमैन। बार्बर, स्वीपर और वॉशरमैन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आ जाएगा। अब मेन कहानी आती है आपकी एग्जाम डेट को लेकर कि हमारी एग्जाम डेट कब होगी। देखो एग्जाम डेट के ऊपर चर्चा करूं तो एग्जाम डेट मुझे जहां तक सूचना है ना, यदि मार्च में एग्जाम होती है तो हो जाती है, नहीं तो फिर अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं होगी, सीधा मई में आपकी एग्जाम जाएगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी हो सकता है रीटेंडर आपका कर दिया जिस तरीके से ITBP का हो। फिर भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी, कोई जानकारी की, तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाइयों।